आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पे, गज केसरी योग। जिनका गज केसरी योग है उनको पता ही होगा कि गज केसरी योग हमारा कैसे बनता है। जब चंद्रमा और गुरु इकट्ठे बैठते हैं तो गज केसरी योग बनता है, यह आप सभी को पता है। परंतु दो और तरीकों से गज केसरी योग बनता है। दो और अन्य ग्रहों से जो चंद्रमा के साथ बैठे तो गज केसरी योग बनता है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो इसी के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी देंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा और आपके ऊपर कोई योग अप्लाई होता है तो ज़रूर बताइएगा हमें। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ आप सभी का। वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारी अन्य वीडियो भी हैं, उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं, जो भी आपको देखनी हो। बहुत से ग्रहों की, बहुत सी राशियों की हमने वीडियोस डाल रखी हैं। अब हम बात करते हैं गज केसरी योग की। यदि चंद्रमा और गुरु आपके साथ में बैठे हैं या चंद्रमा से गुरु केंद्र में बैठते हैं तो गज केसरी योग हमारा बनता है। परंतु एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि चंद्रमा और बुध इकट्ठे बैठे हैं और चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, यह भी एक प्रकार का गज केसरी योग होता है। इन्हीं तीनों योगों के बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। पहले हम बात करते हैं जो कि आप सभी को पता है कि जब चंद्रमा और गुरु हमारे साथ साथ बैठते हैं, जब हमारा गज केसरी योग बनता है, चंद्र और गुरु जब साथ बैठते हैं या केंद्र में होते हैं चंद्रमा से गुरु, तो हमें क्या फल देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जब चंद्रमा के साथ गुरु बैठते हैं ना, तो व्यक्ति को विद्वान बना देते हैं। उसके अंदर ज्ञान कूट कूट के भर जाता है। वह किसी भी चीज से संबंधित हो, व्यक्ति को नॉलेज अवश्य होती है। वह व्यक्ति को जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल भी दे देते हैं, क्योंकि व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान के पीछे भागता रहता है, जो कि अच्छी बात है। जब तक उसे पूरी बात ना पता चल जाए, वह उस चीज का पीछा ही नहीं छोड़ता है। व्यक्ति को थोड़ा सा जीवन में भाग दौड़ लगी रहती है। दूसरा, गज केसरी योग जो होता है वह गुरु और चंद्रमा से जो बनता है, वह हमें पैतृक संपत्ति अवश्य दिलाता है। किसी न किसी रूप में आपको पैतृक संपत्ति अवश्य मिलेगी। कई व्यक्ति बोलते हैं हमारा कोर्ट केस चल रहा है और हमारी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, तो आपकी जीत कहीं ना कहीं होगी। आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ही मिलेगा पैतृक संपत्ति के अंदर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ ना मिले। या उनके माता पिता भी उनके लिए अवश्य अच्छी धन दौलत और पीछे कुटुंब से भी उनको अवश्य ही कुछ ना कुछ मिलता है। व्यक्ति खुद क्या करता है, व्यक्ति खुद भी अच्छा कमाता है, उस धन को आगे अवश्य ही लेके जाता है। यदि वह नया काम ना शुरू करे, अपना पैतृक काम ही करता चला आ रहा है, कोई कहेगा हमारा तो पीछे से ही चलता आ रहा है। अरे पीछे से चलता आ रहा है तो कुछ लोग तो उसे खत्म भी कर देते हैं। अपनी बुरी आदतों के कारण वह धन समाप्त हो जाता है। परंतु गज केसरी योग यदि आपकी कुंडली के अंदर है, चंद्र और गुरु आपके साथ साथ हैं या केंद्र में हैं चंद्रमा से गुरु, तो आप उस धन को लेकर जाने वाले हैं आगे, उसको और बढ़ाने वाले हैं, अपने परिवार का नाम प्रतिष्ठा और बढ़ाने वाले हैं। आप उसको व्यर्थ नहीं करेंगे, परंतु आपको इसमें कुछ चीज़ों की देख रेख करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका मन बहुत जल्दी जल्दी कई बार परेशान हो जाता है। किन कारणों से? अपने लोगों के कारणों से बार बार आपका मन बहुत ही परेशान हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए, अपना मन अपने कार्यों में लगाएं और अपने ज्ञान में लगाएं, जो कि आपका लेने का हमेशा इच्छा करती रहती है, जो कि आप सोचते हैं मैं कुछ नई चीज़ देख लूँ, मैं कुछ नई चीज़ पढ़ लूँ। टेक्नोलॉजी के लिए आप बहुत शौकीन होते हैं, नई चीज़ें सीखना आपको अच्छा लगता है।
आम जिंदगी में भी आप उन्हें बहुत ही अपनाते हैं। आप थोड़े कंजूस किस्म के भी होते हैं, जो आपके लिए अच्छा होता है। आप धन को व्यर्थ ही नहीं खर्च करते हैं। आप बहुत सोच समझ के अपने धन को खर्च करते हैं। उसको कहीं लगाना है तो 10 बार सोचते हैं और इस कारण कई बार देरी भी कर देते हैं। तो निर्णय थोड़ा जल्दी लीजिए। कई बार आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके कारण किसी अपने बड़े की, जिसको आप अपने गुरु समान मानते हैं या आप अपने पिता का दर्जा देते हैं, आप उससे अवश्य लेके अपने धन को कहीं इन्वेस्ट करें या किसी कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको ही लेके चलना है अपने घर के कार्य को आगे। ये बात मेरी ध्यान रखिए। आप पे जिम्मेवारियां भी कई बार बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं, जिन्हें आप बहुत ही बखूबी निभाते हैं। आप उनको अपना धर्म मान के उन चीज़ों को पूरा करते हैं। यदि ये बात किसी पे अप्लाई होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके घर वाले आपको चाहे कितना ही बुरा भला कहे, फिर भी अंततः आप ही उनके साथ जाके खड़े होंगे और आप ही उस कार्य को करने में उनकी मदद करेंगे जिनमें आ रही है उनको दिक्कत। आप कहते हैं कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा तो घर पे करेंगे, बेगानी आग में भी आप कूद जाते हैं, जो कि कई बार आपको कर जाती है नुकसान। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको किसका साथ देना है और किसका नहीं। यह निर्णय आपको ही लेना है, क्योंकि आप हो जाते हैं कई बार बहुत ज़्यादा भावुक। आपका नेचर ही ऐसा है। आप नेचर के बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। कई बार आप ईमानदारी से सामने वाले को अपनी राज की बातें भी बता जाते हैं, जो कि दे जाती है आपके ऊपर ही उल्टा असर, क्योंकि वह कर लेता है आपके खिलाफ उन बातों को इस्तेमाल। तो इन चीज़ें का ध्यान रखिएगा। इतने अच्छे भी ना बनिए कि आपको हो जाए थोड़ी सी दिक्कत। अब हम बात करते हैं चंद्रमा और बुध का, जिनका गजकेसरी योग होता है। आप कहेंगे हमने तो सुना ही नहीं, परंतु यह शास्त्रों में लिखा हुआ है और ये माना भी जाता है, कुंडलियों पे भी अप्लाई होता है। जिनका चंद्र और बुध का गजकेसरी योग होता है ना, सेम वही चीज अप्लाई होती है कि चंद्र से बुध केंद्र के अंदर हो या साथ साथ बैठे हो। इसमें व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेडली बेनिफिट होता है। एकदम से कहीं से धन उनके पास आ जाता है या कोई संपत्ति अपनी उनके नाम कर जाता है। तो क्या व्यक्ति खुद नहीं कमाता है? कमाता है। वह व्यक्ति खुद भी बहुत कमाता है, बहुत ही बोलने का निपुण होता है और वाणी के कार्य करने में वह बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और उससे बहुत ही धन कमाते हैं। यदि यह योग आपका पंचम भाव में बन रहा हो या अष्टम में बन रहा हो, पंचम में बन रहा हो, बुध और चंद्रमा का योग आपका, तो आपको लग सकती है कोई भी लॉटरी। यदि अष्टम में बन रहा हो तो आपको हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली धन की प्राप्ति। यह बात मेरी नोट कर लीजिएगा, जरूर ऐसा आपके साथ अवश्य हुआ होगा। यदि आपके साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले की लाइफ हो सकती है आपकी स्ट्रगलिंग की थोड़ी सी, क्योंकि यह व्यक्ति अपने आप अपनी मेहनत से, अपनी शिक्षा के बलबूते या अपने हुनर के बलबूते ही अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। जब ये खुद कार्य करता है ना और उसमें सफलता पाता है, तभी इसको अनएक्सपेक्टेडली धन का प्राप्ति होती है। आप कहेंगे उस धन का क्या लाभ जब हमने अपने जीवन में सब कुछ खुद ही कर लिया। तो धन किसको बुरा नहीं लगता। वह धन उस समय आता है जब उसको उस धन की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो मेरी ये बात ध्यान रखिएगा। तो यह भी एक प्रकार का गजकेसरी योग होता है, जो आपको लाइफ के अंदर बहुत ही ऊंचाइयों पे लेके जाता है। आप लोगों के अंदर बहुत ही प्रसिद्धि पाते हैं, लोग आपका आदर करते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, लोग आपके बोलने की कला पे सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। आप भी मन से बहुत ही दयालु होते हैं, किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं, परंतु आप अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको देखना, आपको निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होती कि इसको मदद की आवश्यकता है, इसको नहीं है, परंतु जब आप अपने मन की सुनते हैं ना, तब आप कर देते हैं गड़बड़। जब आप अपनी बुद्धि की सुनते हैं तो आप देते हैं सही डिसीजन।
तो इसीलिए मन को थोड़ा सा अपने शांत ही रखिए, क्योंकि आप मन से बहुत ही भावुक होते हैं और किसी की भी मदद करने चल पड़ सकते हैं। तो इसीलिए चंद्र और बुध से भी गजकेसरी योग बनता है। अब हम बात करते हैं चंद्र और शुक्र से कैसे गजकेसरी योग बनता है। जब चंद्र और शुक्र साथ साथ बैठते हैं या फिर चंद्रमा से शुक्र केंद्र में हो तो गजकेसरी योग बनता है। जब चंद्रमा और शुक्र से गजकेसरी योग बनता है, ऐसे बालक को बचपन से ही सुख सुविधा, सारे ऐशो आराम, आप देखेंगे वह बालक ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, छोटी सी उम्र में ही उसके पास मोबाइल आ जाएगा, परंतु आप ये मत समझिए कि वह बिगड़ जाएगा, नहीं, उसके अंदर आप एक अलग सा संयम देखेंगे। वह हो सकता है कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का इस्तेमाल करने लग जाए, परंतु उसको अपनी रेखा का पता है कि मुझे इससे पार नहीं जाना है। यही संयम तो सिखाता है, यही फायदा तो होता है इन योगों का, अच्छे योगों का ये कह सकते हैं हम। मकान, बहुत ही आलीशान मकान वह अपना बचपन से ही देखता आता है, सुख सुविधा के समान उसको सभी मिलते हैं। जब चंद्र और शुक्र से गजकेसरी योग बनता है, ऐसे व्यक्ति का शादी के बाद, विवाह के बाद एकदम से जीवन परिवर्तित हो जाता है, वह और नई ऊंचाइयों को छूने लग जाता है। आप कहेंगे कि वह ऑलरेडी जब इतनी ऊंचाइयों में तो और किसी ऊंचाइयों को छुएगा। जो जिसके पास होता है ना, वो उसको कम ही लगता है, वो और आगे बढ़ता है और सब कुछ करता है, परंतु उसके अंदर उसको पीछे से भी सपोर्ट मिलती है, उसको अपनी पत्नी से भी सपोर्ट मिलती है, उसको अपने घर से भी सपोर्ट मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि वो उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, परंतु हाँ, उसको सुख सुविधा सभी मिल जाती है। अब देखना ये है कि वह उस सुख सुविधा का इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा, यही देखना पड़ता है गजकेसरी योग में। यदि वह अपने सुख सुविधा का अच्छे से इस्तेमाल कर ले तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह बहुत ही सुंदर योग है। यदि इसे ढंग से समझा जाए और देखा जाए कि ये कैसे काम करेगा तो हम इसका बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। तो आज मैंने आपको गजकेसरी योग के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हमारी अन्य वीडियो भी है, योग से संबंधित, युति से संबंधित, शनि से संबंधित, सभी 12 राशियों से संबंधित विस्तृत जानकारी है हमारे चैनल पे। और भी वीडियो हैं, आप उन्हें जाके भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया जाएगा, आप जिसे जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।